गांव के पास एक छोटा सा कस्बा था जहां रवि नाम का एक युवक रहता था। वह बचपन से ही बड़े बड़े सपने देखता था। वह हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के सामने कहता कि एक दिन वह बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन समस्या यह थी कि वह सिर्फ बातें करता था, कोई ठोस कदम नहीं उठाता था। रवि के दोस्त अक्सर उसकी बातें सुनते और हंसते हुए कहते, यार सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन जब तक तुम कुछ करोगे नहीं तब तक कुछ बदलेगा नहीं। लेकिन रवि उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता। एक दिन कस्बे में एक अनुभवी व्यापारी श्री वर्मा आए। उन्होंने गांव के युवाओं को एक सभा में बुलाया और कहा, सफलता सिर्फ बातों से नहीं आती बल्कि मेहनत और एक्शन से आती है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक राजा के पास 2 मंत्री थे। पहले मंत्री ने हमेशा बड़ी बड़ी बातें की लेकिन कोई काम नहीं किया। दूसरा मंत्री चुपचाप रहता था, लेकिन जब भी कोई समस्या आती वह तुरंत हल ढूंढकर उसे सुलझा देता। कुछ सालों बाद राजा ने पहले मंत्री को निकाल दिया और दूसरे मंत्री को प्रधानमंत्री बना दिया। यह कहानी सुनकर रवि को एहसास हुआ कि वह भी पहले मंत्री की तरह ही था, बस बोलता था लेकिन करता कुछ नहीं था। रवि ने उसी दिन संकल्प लिया कि वह अब बातें करना बंद करेगा और एक्शन लेना शुरू करेगा। उसने सबसे पहले अपनी दुकान शुरू करने के लिए पैसे बचाने शुरू किए। रोज सुबह जल्दी उठकर नए बिजनेस आइडिया पर काम करता। दूसरों से प्रेरणा लेने के बजाय खुद मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी दुकान कस्बे की सबसे सफल दुकान बन गई। जो लोग पहले उसकी हंसी उड़ाते थे अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि बातें करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन जब हम सच में कदम उठाते हैं तो सफलता निश्चित होती है। अगर आप भी किसी सपने को पूरा करना चाहते हैं तो बोलने से ज्यादा करने पर ध्यान दें, क्योंकि कम बोलें ज्यादा करें ही असली सफलता की कुंजी है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपको अपनी मर्जी से कुछ करने के लिए मजबूर कर रहा है और आपको पता भी नहीं चला कि आप कैसे उनकी बात मान गए? ये कोई जादू नहीं बल्कि डार्क साइकोलॉजी की ट्रिक्स हैं। ये ट्रिक्स लोग आपको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और आज हम इन्हें डिकोड करेंगे ताकि आप इनसे खुद को बचा सकें। डार्क साइकोलॉजी क्या होती है? डार्क साइकोलॉजी एक साइकोलॉजिकल टूल है जिसका इस्तेमाल लोग दूसरों को कंट्रोल करने, उन्हें मैनिपुलेट करने और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए करते हैं। इसमें हिडन मनोवैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें पहचानना आम इंसान के लिए मुश्किल होता है। क्या कभी किसी ने आपसे कहा है कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा? यह एक तरीका होता है जिससे लोग आपके अंदर अपराध बोध, गिल्ट पैदा करके आपको मजबूर करते हैं कि आप उनकी बात मानें। अगर कोई आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है तो ठंडे दिमाग से सोचें कि क्या यह आपकी जिम्मेदारी है या नहीं। बिना गिल्ट के अपनी सीमा तय करें। जब कोई बार बार आपको यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि आपकी सोच या यादें गलत हैं तो इसे गैसलाइटिंग कहते हैं। अगर किसी ने आपको गुस्से में कुछ बुरा कहा और बाद में बोले कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम तो गलत समझ रहे हो, तो यह गैसलाइटिंग है। अपनी सच्चाई पर भरोसा करें और सबूत रखें, जैसे कि बातचीत के टेक्स्ट मैसेज या नोट्स। जब कोई जानबूझकर आपको इग्नोर करता है या बात नहीं करता ताकि आप परेशान होकर खुद उनसे बात करें और उनकी शर्तों पर आ जाएं, तो इसे साइलेंस ट्रीटमेंट कहते हैं। अगर कोई बार बार ऐसा कर रहा है तो उनकी गेम में न फंसें, शांत रहें और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें। जब कोई आपकी पसंद नापसंद को कॉपी करता है ताकि आपको लगे कि आप जैसे ही हैं और आप उन पर जल्दी भरोसा करने लगें। किसी पर भी जल्दी भरोसा न करें। देखें कि क्या वे सिर्फ आपकी पसंद को फॉलो कर रहे हैं या उनका खुद का भी कोई व्यक्तित्व है। जब कोई आपको शुरुआत में बहुत ज्यादा प्यार और अटेंशन देता है लेकिन बाद में धीरे धीरे कंट्रोल करने लगता है, यह खासकर रिलेशनशिप में होता है। अगर कोई बहुत जल्दी बहुत ज्यादा प्यार और अटेंशन दे रहा है तो थोड़ा सतर्क रहें और समय लें उन्हें समझने के लिए। आत्म जागरूकता। सबसे पहले इन ट्रिक्स के बारे में जानें और पहचानना सीखें। नो कहने की हिम्मत रखें। हर बात पर हाँ कहना जरूरी नहीं है, जरूरत पड़े तो ना कहें। इमोशनल कंट्रोल। अपने इमोशंस को दूसरों के कंट्रोल में न आने दें। किसी भी स्थिति में ठंडे दिमाग से सोचें। सकारात्मक और मजबूत लोगों के साथ रहें। जो लोग आपको सही गाइडेंस देते हैं और आपकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, उनके साथ समय बिताएं। तो दोस्तों, यह थी कुछ डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स जिनका लोग इस्तेमाल करके आपको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब आप इनके बारे में जानते हैं
और खुद को बचा सकते हैं। क्या आपको कभी इनमें से किसी ट्रिक का सामना करना पड़ा है? तो कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद की काबिलियत को पहचानो। गांव के एक छोटे से कस्बे में अमन नाम का एक लड़का रहता था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और बचपन से ही पढ़ाई में औसत था। उसके माता पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बने, लेकिन अमन का मन कभी किताबों में नहीं लगता था। उसे मशीनों से खेलना पसंद था। वह टूटे फूटे रेडियो, घड़ियां और छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान खोलकर देखता और उन्हें सुधारने की कोशिश करता। अमन के माता पिता और शिक्षक हमेशा उसे पढ़ाई में अच्छा करने की सलाह देते थे। वे कहते, अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अमन हर साल परीक्षा पास तो कर लेता, लेकिन कोई खास उपलब्धि नहीं दिखा पाता। उसकी रुचि पढ़ाई में नहीं बल्कि तकनीक में थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। वहां एक पुराना रेडियो सुधारने का मुकाबला हो रहा था। अमन ने बिना किसी डर के उसमें हिस्सा लिया। वह 1 घंटे में रेडियो ठीक कर दिया, जबकि बाकी प्रतिभागी अब भी समस्या ढूंढने में लगे थे। जजों ने उसे सराहा और एक छोटे से इनाम से नवाजा। यह उसके लिए एक बड़ा मोड़ था। इस घटना के बाद अमन को एहसास हुआ कि वह एक औसत छात्र हो सकता है, लेकिन वह एक बेहतरीन टेक्नीशियन बन सकता है। उसने घर के पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामानों को सुधारना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके पास अपने खराब रेडियो और पंखे लाने लगे, लेकिन उसके माता पिता को यह पसंद नहीं आया। वे चाहते थे कि वह पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन अमन को अब अपनी काबिलियत पर भरोसा हो चुका था। उसने तय कर लिया कि वह इलेक्ट्रॉनिक्स में ही अपना करियर बनाएगा। कुछ वर्षों बाद अमन ने शहर में एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ठीक करता और नए गैजेट्स बनाता। उसने मोबाइल रिपेयरिंग भी सीख ली और जल्द ही उसकी दुकान मशहूर हो गई। अब गांव के लोग ही नहीं बल्कि शहर के लोग भी उसके पास आने लगे। एक दिन एक बड़े बिजनेसमैन ने उसकी दुकान देखी और उसे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप में नौकरी का प्रस्ताव दिया। यह अमन के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। उसने खुद पर भरोसा किया, अपनी काबिलियत को पहचाना और मेहनत के दम पर एक बड़ा मुकाम हासिल किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर इंसान की एक अनोखी काबिलियत होती है। अगर हम दूसरों की अपेक्षाओं में उलझे रहेंगे तो अपनी असली क्षमता को कभी नहीं पहचान पाएंगे। जरूरी नहीं कि हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर बने, लेकिन अगर आप अपने हुनर को समझें और मेहनत करें तो सफलता आपके कदम चूमेगी। खुद की काबिलियत को पहचानो, उस पर भरोसा रखो और उसे निखारने में अपना सर्वश्रेष्ठ दो। सफलता खुद ब खुद आपके पास आएगी। आज की मेहनत कल की पहचान बनेगी। क्या आप जानते हैं कि आपकी आज की मेहनत ही कल आपको वो पहचान दिला सकती है जिसका आपने सिर्फ सपना देखा था? आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने मेहनत को अपनी आदत बना लिया और दुनिया ने एक दिन उसे सलाम किया। ये कहानी है अर्जुन नाम के एक लड़के की। एक छोटा सा गांव, टूटी फूटी झोपड़ी, एक किसान पिता और सिलाई का काम करती माँ। घर की हालत ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। लेकिन अर्जुन के सपने बहुत बड़े थे। वो इंजीनियर बनना चाहता था। गांव में अच्छी स्कूलिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी अर्जुन हर रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था। गर्मी हो या बरसात, उसके हौसले कभी नहीं डगमगाए। किताबें नहीं थीं तो अर्जुन पुराने पेपरों पर नोट्स बनाता। बिजली नहीं थी तो वो दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। लोग मजाक उड़ाते थे, अरे किसान का बेटा इंजीनियर बनेगा, बड़े सपने मत देखो अर्जुन, तुमसे नहीं होगा। लेकिन अर्जुन ने कभी जवाब नहीं दिया। उसने ठान लिया था, आज मेहनत करूंगा ताकि कल लोग मेरा नाम लें। हर सुबह 4 बजे उठकर खेतों में काम करता, फिर स्कूल जाता, फिर वापस आकर माँ के साथ सिलाई में मदद करता और रात में पढ़ाई करता। वो थकता जरूर था, लेकिन रुकता कभी नहीं था। 12वीं की परीक्षा में अर्जुन ने पूरे जिले में टॉप किया। गांव में पहली बार किसी ने इतना बड़ा रिजल्ट दिया था। सब हैरान थे, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी, इंजीनियरिंग एग्जाम। उसके पास कोचिंग के पैसे नहीं थे, लेकिन उसने ऑनलाइन फ्री वीडियो से तैयारी शुरू की। पुराने मोबाइल और कमजोर नेटवर्क के बीच भी वो डटा रहा। एक दिन रिजल्ट आया, अर्जुन का चयन देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया था। वो दिन था जब गांव वालों की आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। जिन लोगों ने ताने मारे थे वही आज उसकी मेहनत की मिसाल देने लगे। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हैं तो रास्ते खुद बनते हैं। लोग क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो सिर्फ आपकी मेहनत से। आज की नींव जितनी मजबूत होगी,
कल की इमारत उतनी ही ऊंची बनेगी। अगर अर्जुन हार मान लेता तो आज उसका नाम कोई नहीं जानता, लेकिन उसने हर मुश्किल को सीढ़ी बनाया और उन पर चढ़ता चला गया। तो दोस्तों, जब कभी थक जाओ, जब लगे कि रास्ता मुश्किल है, तो अर्जुन को याद करना, क्योंकि आज की मेहनत कल की पहचान बनेगी। गांव के पास एक छोटा सा कस्बा था जहां रवि नाम का एक युवक रहता था। वह बचपन से ही बड़े बड़े सपने देखता था। वह हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के सामने कहता कि एक दिन वह बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन समस्या यह थी कि वह सिर्फ बातें करता था, कोई ठोस कदम नहीं उठाता था। रवि के दोस्त अक्सर उसकी बातें सुनते और हंसते हुए कहते, यार सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन जब तक तुम कुछ करोगे नहीं तब तक कुछ बदलेगा नहीं। लेकिन रवि उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता। एक दिन कस्बे में एक अनुभवी व्यापारी श्री वर्मा आए। उन्होंने गांव के युवाओं को एक सभा में बुलाया और कहा, सफलता सिर्फ बातों से नहीं आती, बल्कि मेहनत और एक्शन से आती है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक राजा के पास 2 मंत्री थे। पहले मंत्री ने हमेशा बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन कोई काम नहीं किया। दूसरा मंत्री चुपचाप रहता था, लेकिन जब भी कोई समस्या आती वह तुरंत हल ढूंढकर उसे सुलझा देता। कुछ सालों बाद राजा ने पहले मंत्री को निकाल दिया और दूसरे मंत्री को प्रधानमंत्री बना दिया। यह कहानी सुनकर रवि को एहसास हुआ कि वह भी पहले मंत्री की तरह ही था, बस बोलता था लेकिन करता कुछ नहीं था। रवि ने उसी दिन संकल्प लिया कि वह अब बातें करना बंद करेगा और एक्शन लेना शुरू करेगा। उसने सबसे पहले अपनी दुकान शुरू करने के लिए पैसे बचाने शुरू किए। रोज सुबह जल्दी उठकर नए बिजनेस आइडिया पर काम करता। दूसरों से प्रेरणा लेने के बजाय खुद मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी दुकान कस्बे की सबसे सफल दुकान बन गई। जो लोग पहले उसकी हंसी उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि बातें करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन जब हम सच में कदम उठाते हैं तो सफलता निश्चित होती है। अगर आप भी किसी सपने को पूरा करना चाहते हैं तो बोलने से ज्यादा करने पर ध्यान दें, क्योंकि कम बोलें, ज्यादा करें ही असली सफलता की कुंजी है।